हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, जीत ही जीत होगी तुम्हारी। बस अपनी लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो, बस अपनी लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। आपसे उम्मीद रखता हूं कि मेरे सभी दोस्तों खुश होंगे और सभी दोस्तों उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि 2023 के एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर पाए और सबसे बेस्ट मार्क्स लाके अपना नाम रोशन करें। तो अपना उम्मीद को बनाए रखें और वीडियो से जुड़े रहें। आप सभी दोस्तों को मैं वादा करता हूं कि आप सभी दोस्तों को उम्मीद को पूरा बढ़िया से बरकरार रहने देंगे। बस छोटी छोटी क्वेश्चन पर मेरा ध्यान देना है। आप लोग को जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो डायरेक्ट 2023 के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही बताया जाएगा, उसी पर आधारित क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बनाने के बाद आपको 3 क्वेश्चन बनेगा। 3 क्वेश्चन बनेगा तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो फार्मूला पर आधारित है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि बाई बराबर क्या है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिएगा कि ये फार्मूला किसका है, तो ध्यान से देखिएगा कि ये फार्मूला किसका है। तो ये फार्मूला जो है वो 2 tan इनवर्स x का है। तो 2 tan इनवर्स x का क्या सिर्फ यही फार्मूला होता है? तो नहीं, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, जो कि पहला फार्मूला है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इनवर्स की टॉपिक में पढ़नी है ये तीनों फार्मूला। अब मैं विद्यार्थियों से उम्मीद रखता हूं कि ये क्वेश्चन तो खुद ही बना सकता है, क्योंकि दिखाई दे दिया होगा कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसका फार्मूला है बताइए, तो किस में मैच कर रहा है? सबसे नीचे वाला में मैच कर रहा है। मैंने इसका भी फार्मूला 2 tan इनवर्स एक्स से होता है, और tan इनवर्स का भी फार्मूला यही होता है, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी फार्मूला यही होता है। तो मुझे जरूरत किसका है? इसका फिलहाल जरूरत है। तो फिलहाल इसका जरूरत है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि बाई बराबर ये जो फार्मूला है वो किसका है? 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। अब सीधी सी सिंपल सी इसकी डीसी कर देंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई बटा डी एक्स बराबर 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और tan इनवर्स x का डीसी निकालेंगे। तो tan इनवर्स x का डीसी निकालेंगे तो 2 इंटू tan इनवर्स x का डीसी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइए कि 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका यही रहा आंसर। अब विद्यार्थियों से हम वादा किए कि ये क्वेश्चन अगर आप बना लीजिएगा तो ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन आप बनाइएगा। देखिए कैसे 3 क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपके फार्मूला में आ गया कि बताइए बाई बराबर अगर आ गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो किसका फार्मूला है? किसका फार्मूला है? तो ये भी फार्मूला तो 2 tan इनवर्स एक्स का है। तो ये भी है जो कि क्या है? 2 tan इनवर्स एक्स का ही फार्मूला है, 2 tan इनवर्स एक्स का ही फार्मूला है। अब इसका डीसी करेंगे तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा? डी बाई बटा डी एक्स बराबर 2 कांस्टेंट को हमेशा डिफरेंशिएशन निकालना, तो 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे कांस्टेंट रहे तो हमेशा बाहर कर देना, और डीसी सिर्फ निकालना इनवर्स वाले को। तो tan इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा भाई? तो 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताए थे ना कि एक ही टाइप का 3 क्वेश्चन होंगे, तो दोनों का आंसर क्या है? सेम है। अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए विद्यार्थी जी कि बाई बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी आंसर सेम होगा, क्योंकि ये फार्मूला ही जब हो रहा है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x। अब डीसी विथ रिस्पेक्ट टू
डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई बटा क्या होगा, डी बाई बटा डी एक्स, 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का डी सी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों से, मेरा सभी विद्यार्थियों से उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि एक ही तरह के 3 क्वेश्चन है कि नहीं। ये जो तीनों क्वेश्चन लिखे, तीनों क्वेश्चन फार्मूला पर आधारित है और तीनों क्वेश्चन का फार्मूला जो है वो एक ही है। तो वैसे क्वेश्चन थे जो कि एक क्वेश्चन बनाने के बाद आप 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम आप लोग को ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप लोग को चलते हैं लेके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा विद्यार्थी जी, नोट्स करते जाइएगा, जैसे जैसे बताते जाते हैं वैसे वैसे नोट्स करते जाइएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के बोर्ड पर लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विद्यार्थी जी कि ये रहा आपका क्वेश्चन अगला कि लेट y बराबर या इफ y बराबर लॉग x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, लॉग x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन फाइंड dy बटा dx, देन फाइंड dy बटा dx। इफ y बराबर, आपका क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी जी कि इफ y बराबर लॉग x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन फाइंड dy बटा dx, तब आप निकालिए dy बटा dx। मेरा विद्यार्थियों से अनुरोध है कि बस देखते रहिए, हम सिखा देंगे, ये गारंटी लेते हैं। देखिएगा जैसा ही लॉग का क्वेश्चन, देखिए किसका क्वेश्चन, लॉग का क्वेश्चन, और आगे में अगर प्लस है तब तो डायरेक्ट आप डीसी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर लॉग के आगे में गुना में है या लॉग के आगे में भागा में है, तब क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा रुक जाइएगा और इधर ध्यान दीजिएगा कि अगर लॉग m गुना n रहे तब फार्मूला पर आधारित होगा, लॉग m प्लस लॉग n। अगर लॉग m बटा n रहे, यदि लॉग m बटा n रहे तो लॉग m माइनस लॉग n होगा। तो बताएं कि यहाँ जो है दो वेरिएबल गुना में है और कि भागा में है, तो गुना में है, तो गुना वाला के लिए फार्मूला हम क्या बताए हैं कि लॉग m गुना लॉग n रहे, लॉग m गुना n रहे तो लॉग m प्लस n, माने गुना में जुटता है और भागा में घटता है। तो यहाँ गुना में है तो क्या हो जाएगा, y बराबर लॉग x, अब प्लस क्या हो जाएगा, लॉग रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब प्लस में आ गया, और हम पहले ही नियम में बताए थे कि 3 नियम याद रखना। तो प्लस या माइनस वाला को जो डिफरेंशिएशन होता है वो अलग अलग होता है। तो अब डीसी करेंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई बटा डी एक्स। अब डीसी किसका निकालेंगे, लॉग एक्स का डीसी, किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। फिर किसका चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। डीसी किसका निकालेंगे, लॉग निकालेंगे, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का निकालेंगे। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ध्यान देना, विथ रिस्पेक्ट में हमेशा लॉगरिथमिक फंक्शन का डीसी निकाल रहे हैं तो हमेशा लॉग के आगे वाला विथ रिस्पेक्ट में आता है, तो रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब पुनः ये रूट के अंदर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर जाएगा। अब विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और पुनः ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि विथ रिस्पेक्ट में एक्स ना मिल जाए, तब तक कि विथ रिस्पेक्ट में एक्स ना मिल जाए। तो बताएं विद्यार्थी जी कि लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, 1/x, और प्लस लॉग रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डीसी क्या होता है, 1/√x स्क्वायर माइनस 1, 1/√x स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि लॉग एक्स का डीसी 1/x, तो लॉग रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी डीसी क्या होगा, 1/√x स्क्वायर माइनस 1। मान लो कि ये क्या है, x है, तो 1/x है। अब बताओ कि इनटू में क्या होगा, रूट का डीसी, हमेशा बताए हैं कि रूट में कुछ रहे, रूट का डीसी हमेशा 1/2 रूट के अंदर में जो कुछ भी रहे वो लिख देना है।
ध्यान नहीं देना है कि क्या लिखा हुआ है, बस यही ध्यान रखना है, इतना जरूर ध्यान रखना है कि रूट का डीसी निकालना है तो बस 1/2 रूट और रूट में जो कुछ भी रहे पूरा। अब निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डीसी। अब माइनस प्लस का डीसी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप ब्रैकेट दे करके लिखिएगा। तो एक्स स्क्वायर का डीसी मेरा 2x, एक माइनस के बाद एक है और एक क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी क्या होगा, 0 होगा। अब 1/x प्लस 1/रूट। अब बताओ कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दो बार गुना तो क्या होगा, 2 × x² - 1 होगा। 2 × x² - 1 इंटू क्या होगा, 2x होगा। बताओ 2 से 2 खत्म, यानी 1/x प्लस 1/x माइनस क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर विद्यार्थियों को लगता है कि इससे हम सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ एलसीएम ले ले, x × x² - 1। अब x से x खत्म तो यहाँ क्या बचा, x² - 1। अब x² - 1 से x² - 1 खत्म तो यहाँ क्या बचा, प्लस x। और यही आपका आंसर रह गया, यही आपका आंसर रह गया। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को देखते रहिए और नोट्स करते जाइए। वीडियो को देखते रहिए और नोट्स करते जाइए और नोट्स करते जाइए। देखिएगा अब अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे, अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे विद्यार्थी जी। देखिएगा 2 नंबर का अब अगला क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। देखिएगा ये सब सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी आधारित पर अगला 2023 में आने वाला जो क्वेश्चन होगा बस इसी आधारित पर होगा। अब देखिएगा विद्यार्थी जी कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन है इफ x बराबर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा एंड a साइन थीटा प्लस b cos थीटा देन dy/dx, देन dy/dx। तब निकालें dy/dx। आप लोगों के बीच क्वेश्चन कौन आ रहा है भाई, आप लोगों के बीच क्वेश्चन आ रहा है कि यदि x बराबर a × cos थीटा प्लस b × साइन थीटा एंड a × साइन थीटा प्लस b × cos थीटा देन dy/dx। अब देखो ना क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा। क्या चीज आ गया कि हम लोग डायरेक्ट dy/dx निकालते थे तो सभ्य में फंक्शन बाई एक्स के रूप में रहता था, लेकिन अब dy/dx में क्या एंट्री मार दिया, क्या एंट्री मार दिया, थीटा। तो देखना है, यही चीज ध्यान में रखना है कि आपको x बराबर दिया हुआ रहेगा और y बराबर दिया हुआ रहेगा। यहाँ छूट गया, सॉरी y बराबर यहाँ छूट गया है, यहाँ y बराबर आपको दिया हुआ रहेगा, x बराबर दिया रहेगा, y बराबर दिया रहेगा। आपको निकालना है क्या, dy/dx। मैंने क्या निकालना है, dy/dx। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले आप क्या लिखिए, गिवन दैट लिखिए, गिवन दैट लिखिए। मैंने दिया हुआ, क्या दिया हुआ भाई, x बराबर a × cos थीटा दिया हुआ है प्लस b × साइन थीटा दिया हुआ है। और पहले x वाला के डीसी निकालो। अब डीसी निकालने के क्रम में ध्यान में रखना कि डीसी विथ रिस्पेक्ट टू, अब ये पर आके रुक जाना कि अब किसके सापेक्ष डीसी करे, x के सापेक्ष कि थीटा के सापेक्ष। तो यही ध्यान रखना कि यदि क्वेश्चन dy/dx पर आधारित है और उसके अलावा x और y के अलावा जो आ रहा है, थीटा आ रहा है, t आ रहा है, जो कांस्टेंट आ रहा है उसी के सापेक्ष हम लोग को डीसी करना है। तो बताओ इसमें x और y के अलावा कौन आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा। तब बताओ dx/d थीटा, dx/d थीटा। अब बताओ a कांस्टेंट है बाहर और cos थीटा का डीसी क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, प्लस b कांस्टेंट बाहर होगा। अब साइन थीटा का डीसी क्या होगा, cos थीटा होगा, साइन थीटा का डीसी क्या होगा, cos थीटा होगा। अब dx/d थीटा माइनस a × साइन थीटा प्लस b × cos थीटा
प्लस बी इंटू कॉस थीटा। अब डी एक्स बटा डी थीटा आपका निकल गया विद्यार्थी जी। अब हम आप लोगों को निकालने जा रहे हैं क्या, अब दिया हुआ क्या है, चूंकि अब दिया हुआ है कि बाई बराबर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी इंटू कॉस थीटा। अब डीसी क्या करेंगे, डीसी डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब क्या करेंगे, डी बाई बटा डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है इसलिए ए बाहर, ए कांस्टेंट है इसलिए ए बाहर, और साइन थीटा का डीसी जो होगा वो कॉस थीटा होगा, साइन थीटा के डीसी जो होगा वो कॉस थीटा होगा। अब प्लस में बी है तो बी कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और कॉस थीटा का डीसी जो होगा वो माइनस साइन थीटा होगा। तो डी बाई बटा डी थीटा बराबर ए कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा होता है। इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, डी एक्स बटा डी थीटा को, और डी बाई बटा डी थीटा को समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब हमको चाहिए क्या वो देखना है, हमको चाहिए क्या, डी बाई बटा डी एक्स चाहिए, हमको चाहिए डी बाई बटा डी एक्स, हमको चाहिए डी बाई बटा डी एक्स। तो देखिएगा अब डी बाई बटा डी एक्स चाहिए तो बाई क्या, डी बाई कहाँ होना चाहिए ऊपर, और डी एक्स कहाँ होना चाहिए नीचे। तो ये डी बाई ऊपर रहेगा यानी समीकरण 2 ऊपर रहेगा और समीकरण 1 नीचे रहेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ कर देना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बटा फर्स्ट बिगेट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बटा फर्स्ट बिगेट। तो सेकेंड में आपका है LHS वाले को LHS के साथ डिवाइड देंगे और dx बटा डी थीटा, RHS वाले को RHS साथ डिवाइड देंगे। तो a इंटू कॉस थीटा और माइनस बी इंटू साइन थीटा। अब बटा में क्या हो गया आपका, बटा में हुआ माइनस ए इंटू साइन थीटा, और प्लस बी इंटू कॉस थीटा, क्या ये कटेगा, ए इंटू कॉस थीटा और माइनस बी इंटू साइन थीटा, और माइनस ए इंटू साइन थीटा प्लस बी इंटू कॉस थीटा, यही आपका आंसर हो जाएगी। बस डी थीटा से डी थीटा खत्म और ये आपका आ गया डी बाई बटा डी एक्स बराबर ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, और बटा में माइनस ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा। यही आपका आंसर हो गया विद्यार्थी जी। ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन में आपको क्या टफ लगा, ये क्वेश्चन में आपको क्या टफ लगा। सभी क्वेश्चन एकदम एक ही तरह का है, सभी क्वेश्चन एक ही बेसिस पर है, बस इसमें एक आ गया था क्या, थीटा जो कि ज़्यादा था, एक थीटा आ गया था जो कि ज़्यादा था। तो बता ही दिए कि क्या होगा कि x के अलावा और y के अलावा जो फंक्शन आएगा उसी के सापेक्ष हमको क्या करना है, डीसी करना है। अब देखिएगा विद्यार्थी जी मेरे प्यारे शिष्यों, अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ही चल रहा है, बस 2 नंबर का ही क्वेश्चन चल रहा है। बस ध्यान में रखिएगा कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, बस वही क्वेश्चन सिर्फ चल रहा है जो कि 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका विद्यार्थी जी, ये क्वेश्चन रहा आपका कि इफ y बराबर साइन एक्स पर पावर लॉग एक्स, y बराबर साइन एक्स पर पावर लॉग एक्स। अब निकालना है हम लोगों को डी वाई बटा डी एक्स, देन तब ज्ञात करना है क्या भाई, डी वाई बटा डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवेन दैट दिया हुआ क्या है मेरा भाई, y बराबर साइन एक्स पर पावर क्या दिया हुआ है, लॉग एक्स, साइन एक्स पर पावर लॉग एक्स। अब वैसा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाना शुरू नहीं कर देंगे। अगर सबसे पहले क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे तो आपको गलती भी हो सकता है। डायरेक्ट डीसी कीजिएगा तो साइन पर पावर जो कुछ भी रहेगा उसे विथ रिस्पेक्ट में लिख दीजिएगा, जैसा ही विथ रिस्पेक्ट में लिखिएगा कि गलती होना शुरू हो गया। तो समझिए आप क्वेश्चन को समझिए कि y बराबर निचला जो दिया हुआ है ओहो
वेरिएबल है, ऊपरौको जो दिल है ओहो वेरिएबल है, अरे जरा में एक्स शामिल है समझ जाओ कि वेरिएबल है। तो देखो निचला भी वेरिएबल और ऊपरौका भी वेरिएबल, तो एक बात एकदम गांठ बांध लेना कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी निकालना रहे, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी निकालना रहे तो हमेशा लॉग लगा के डीसी निकालना है। क्या लगा के डीसी निकालना है? लॉग लगा के डीसी निकालना है। तो इसमें वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है तो क्या करेंगे? टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉगेरिथम, टेकिंग लॉगेरिथम ऑन टू बोथ साइड्स। अब लॉग लगाएंगे तो एक तरफ की दोनों तरफ, कोई भी क्रिया करेंगे दोनों तरफ तब जाके बराबर रहेगा, नहीं तो एक तरफ का डंडी नीचे और एक तरफ का डंडी ऊपर। अगर हम कह रहे हैं वो बराबर है, वो बराबर, हम बराबर और वो बराबर, और हम कहेंगे कि हमको थोड़ा 2 किलो बढ़ा दो, तो बताओ ओने वाला बेचारा उठ जाएगा, हम नीचे में बैठ जाएंगे कि नहीं? बराबर रहेगा नहीं? तो हम बराबर रहने के लिए क्या करेंगे भाइयों? तो हम बराबर रहने के लिए ये करेंगे कि अगर हम 2 किलो लिए तो उसको भी 2 किलो देंगे, तो इसको लॉग दिए तो इसको भी लॉग देंगे, अगर इसको लॉग दिए तो इसको भी लॉग देंगे, तब जाके ये बराबर का चिन्ह बराबरे पर अटक जाएगा। तो अब देखिए बराबर का चिन्ह बराबरे पर रहने के लिए हम क्या करते हैं कि लॉग बाई, लॉग लगा दिए, लॉग बाई बराबर लॉग साइन एक्स, साइन एक्स पर पावर लॉग एक्स, साइन एक्स पर पावर क्या है? लॉग एक्स है। अब देखिएगा, अब देखिएगा लॉग एम पर पावर एन का काम कर रहा है, इसको एम मानो और इसको एन मानो। तो लॉग बाई बराबर, लॉग बाई बराबर एन इंटू लॉग एम होता, अभी इससे पहले बताएं एम इंटू एन होता। तो लॉग एक्स इंटू लॉग इंटू क्या होगा? साइन एक्स होगा, साइन एक्स होगा। अब इंटू वाला डीसी निकालना है, अब u इंटू वी पर डीसी निकालना है, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब u इंटू वी पर डीसी निकालना है तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? एक्स करेंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? एक्स करेंगे। तो डी डी लॉग बाई, डी लॉग बाई, अब विथ रिस्पेक्ट में बाई। हम क्या बोले थे कि डीसी करना है और तब तक उस डीसी को नहीं छोड़ना है जब तक कि विथ रिस्पेक्ट में एक्स है तो एक्स न मिल जाए। तो बताओ नीचे डी बाई है, हम पसंद करेंगे? नहीं, हम पसंद करेंगे एक्स को, तो फिर से इसको ऊपर ले जाएंगे डी बाई। अब इस बार क्या लिखाएगा? एक्स लिखाएगा। अब बताओ, अब बताओ कि क्या होगा? अब u इंटू वी पर, तो इसको u मानो यानी लॉग एक्स को बाहर करो और डीसी किसका निकालो? डीसी किसका निकालो? लॉग इंटू साइन एक्स का। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट में साइन एक्स आएगा और पुनः ये साइन एक्स को ऊपर ले जाओ, अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा? एक्स आएगा। फिर बीच में हमेशा u इंटू वी वाला में क्या देते थे? गुना वाला में प्लस और भागा वाला में माइनस, तो यहाँ हमेशा प्लस होगा और क्या बाहर होगा? लॉग इंटू साइन एक्स, लॉग इंटू क्या होगा? साइन एक्स, लॉग इंटू साइन एक्स। और डीसी किसका होगा? डीसी किसका होगा? लॉग एक्स का, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताओ कि लॉग बाई का डीसी यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा इसको ऑन टू बोथ साइड आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग ऑन टू बोथ साइड्स लिख दीजिएगा, या टेकिंग लॉगरिथम भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना टेंशन नहीं लेना है लिटरेचर में, बस मैथ बनाने पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब लॉग बाई का डीसी क्या होगा? 1/बाई, और यहाँ डी बाई बटा डी एक्स है तो डी बाई बटा डी एक्स रह जाएगा। बराबर का चिन्ह दे करके लॉग एक्स यहाँ है तो लॉग एक्स हो जाएगा। अब बताओ कि लॉग साइन एक्स है तो हम लॉग एक्स का डीसी जानते हैं, किसका डीसी जानते हैं? लॉग एक्स का डीसी जानते हैं। तो मान लो कि ये साइन एक्स जो है वो क्या है? एक्स है, तो लॉग साइन एक्स का डीसी था 1/साइन एक्स, जैसे लॉग एक्स का डीसी 1/एक्स तो लॉग साइन एक्स का डीसी 1/साइन एक्स। और साइन एक्स का डीसी क्या होगा? कॉस एक्स होगा, साइन एक्स का डीसी क्या होगा? कॉस एक्स होगा। फिर बीच में क्या होगा? प्लस का चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा, लॉग इंटू क्या हो जाएगा? लॉग इंटू साइन एक्स होगा, लॉग इंटू साइन एक्स होगा और इंटू में लॉग एक्स का डीसी क्या हो जाएगा? 1/एक्स होगा। तो अब डी बाई बटा डी एक्स को हम इधर रखते हैं, अब बराबर के चिन्ह इन्हें गुना में बाई है, इन्हें भागा में बाई है, तो इन्हें जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? गुना में, यानी लॉग एक्स बटा साइन एक्स, लॉग एक्स बटा साइन एक्स।
लॉग एक्स कॉस एक्स बटा साइन एक्स, यानी लॉग एक्स इंटू क्या लिखो डायरेक्ट कॉस बटा साइन कॉट एक्स, कॉस बटा साइन कॉट एक्स, फिर प्लस में क्या होगा लॉग लॉग इंटू साइन एक्स, लॉग इंटू साइन एक्स, अब बटा में क्या होगा एक्स होगा। अब डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी बाई बटा डी एक्स बराबर बाई का मान क्या होगा, बाई का मान क्या होगा साइन एक्स पर पावर, साइन एक्स पर पावर लॉग एक्स, साइन एक्स पर पावर लॉग एक्स, और इनटू में क्या होगा यहाँ से एक्स को एलसीएम भी कर सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स इंटू क्या होगा लॉग एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, और प्लस लॉग इंटू क्या होगा साइन एक्स होगा। यही आपका आंसर हो गया विद्यार्थी जी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सभी तरह के 2 नंबर्स 5 नंबर्स के क्वेश्चन सिस्टम से मिलते जाएगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हमको बहुत ही उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो देखने में बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए 2 नंबर का 5 नंबर का हर एक चैप्टर का, डीसी का, इंटीग्रेशन का, इन्वर्स का, डिटर्मिनेंट्स का, मैट्रिक्स का, कोई भी टॉपिक का आपको चैप्टर का देखना है तो आप मेरा वीडियो से जुड़े रहें। मैं हर एक 2023 का मिशन है मेरा, मैं 2023 आपका कंप्लीट कराऊंगा। एकदम धन्यवाद।